Hello guys, this is Ayush Tibrewal from MEPL, your Advanced Accounts Faculty for CA Inter। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि बेटा अपना खाली एक दिन बाकी एग्जाम के लिए। अपना एग्जाम 3rd को है और आज अपना 1st ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि बेटा ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेटा, ये सब को छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में। ये सब तो एकदम मिनिमम से मिनिमम करके जाना है और एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। तो पहले सबसे पहला चैप्टर क्या है बेटा? AS13 बेटा, इन्वेस्टमेंट्स। इससे हम लोग लगातार क्वेश्चंस देख रहे हैं और क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। सेम विद बायबैक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना सिलेबस में। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम लोग लास्ट 2-3 टर्म से देख रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी इंस्टीट्यूट एकदम क्वेश्चन पूछता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से भी एक टू क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये सब बेटा, ये सब जो चैप्टर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैटेगरी ए चैप्टर्स है बेटा। ये सब एकदम एकदम बाई चांस भी, गलती से भी अपने को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो एकदम बच्चा सा चैप्टर है, खाली थोड़ा मोड़ा, एकदम थोड़ा मोड़ा अगर आप देखेंगे और एक सम भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एकदम आराम से इसमें से पूरा फुल में फुल आ सकता है। फिर एमलगमेशन बेटा, एमलगमेशन से भी क्वेश्चन आता ही आता है। ब्रांच अकाउंटिंग भी इंपॉर्टेंट है ही है, ये सब हम लोग क्लास में बात कर ही रखें कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सब सब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सब है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सब जो एग्जाम में आना ही आना है। फिर अपने AS10 बेटा, AS10, AS26, AS28 बेटा, हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ये 3 चैप्टर को ना आप साथ में पढ़िए। ये 3 AS को आप साथ में पढ़िए, क्योंकि सारा AS, ये जो तीनों AS है, ये तीनों कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो इंटरकनेक्टेड है ही। और यहाँ पर हम रेसिडुअल में AS1 और AS5 भी लिख रखे, क्योंकि अपने को AS1 से भी क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। तो ये फर्स्ट 9 टॉपिक्स तो आप गलती से भी छोड़ के नहीं जा सकते, एकदम इसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। हम लोग का इंस्टीट्यूट हम लोग का ये सब जैसे क्वेश्चन दे ही रहा है। प्लस इसके अलावा बेटा अपने पास थोड़ा मोड़ा रेसिडुअल टॉपिक है, ये भी एकदम छोड़ के नहीं जाना है। AS19 बेटा, अपना लीज, अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन बेटा, 7, 11, 12, 2 और 16 बेटा, ये सब एकदम नहीं छोड़ के जाना है। ये जो यहाँ पर इतना टॉपिक लिखा हुआ है ना, आप कोशिश करिए कि इतना तो एकदम ही कैसे भी करके छोड़ के नहीं जाना है। और छोड़ के नहीं जाना है मतलब क्या सर बाकी सब छोड़ के चल जाए? नहीं भाई, छोड़ के चल जाए ऐसा थोड़ी है कि छोड़ के चले जाए, नहीं। ये सब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। हम ये बता रहे कि ये सब टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। सर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है मतलब, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है बेटा मतलब एकदम आराम से आप पहले एक बार गो थ्रू करो चैप्टर को, एकदम कंसेप्ट समझो कि कैसे कैसे हम लोग करते थे, सब चीज रिकॉल हो जाएगा। एकदम डरना नहीं है, और अगर रिकॉल नहीं भी हुआ तो एकदम पैनिक नहीं करना है। हम लोग क्लास में फर्स्ट डे से सीखते आ रहे हैं कि डरना नहीं है बेटा, डरने से सब चीज खराब हो जाता है। डरना एकदम नहीं है, अपने को एकदम नहीं डरना है। क्वेश्चन देखेंगे नहीं आता है, भाड़ में जाए, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक सिचुएशन एकदम नहीं आना चाहिए। नहीं आता है एकदम भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए, कुछ नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। तुम जैसे जैसे क्लास में बताया हुआ है कि एक क्वेश्चन रीड करो, उसका डेटा कॉपी में लिख लो, फिर क्वेश्चन एक लाइन रीड करो, उसका डेटा कॉपी में लिख लो। ऐसे करने से हम लोग का एकदम कब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। और पढ़ाई कैसे करना है, एकदम तुम लोग सारा कंसेप्ट देखो, एक बार सारा कंसेप्ट रिकॉल हो जाएगा। फिर हर चैप्टर का एक या मैक्सिमम दो से ऊपर नहीं जाना, 2 सम लिख के सॉल्व करो प्लीज प्लीज। बिना लिख के सॉल्व किए कुछ नहीं होता है बेटा, ऐसे देख देख के उड़ा देंगे, हम लोग भी उड़ जाएंगे। जेन्युइनली बोल रहे तो एकदम प्लीज एक क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 2 लिख के प्रैक्टिस करो। इससे ज्यादा लिखना भी नहीं है और इससे कम भी नहीं लिखना है। एक क्वेश्चन तो मिनिमम लिखना है हर चैप्टर का, और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। और ये क्वेश्चन कौन सा होगा? तुम लोग जब पढ़ाई किए होगे तब तुम लोग मार्क किए होगे कि ये चैप्टर, ये वाला सम मेरा से नहीं हो रहा है, तो वो भी पूरा सम करने नहीं बैठना है, उसका एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट भी मार्क कर रखे होंगे कि ये एडजस्टमेंट में हम लोग फंस रहे हैं, तो वो सब चीज ज्यादा देखना है हम लोग को। और एक क्वेश्चन तुम लोग देखो कि फुल फ्लेज्ड सम हम लोग सॉल्व कर ले, और अगर हो जाता है ना बेटा, नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ जाता है, नेक्स्ट लेवल। और नहीं भी अगर होता है तो तुम लोग को पता चल जाएगा ना कहां अटक रहा है। और एक दिन पहले अगर तुम लोग देखा यहां अटक रहा है, तो अगला दिन तो वहां नहीं अटकेगा। इतना तो अपने बात की है कि एक ही दिन अपने को याद रखना होता है, उससे ज्यादा नहीं याद रखना होता है, ठीक है। तो एकदम ऐसे पढ़ाई करो, एकदम अच्छा से हो जाएगा। और हम एक चीज और बोलेंगे कि बेटा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने आना है, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाना है। जितना पढ़े उतना अच्छा से लिख के आएंगे, बस उतना ही मैटर करता है कि जितना अच्छा से पढ़े उतना अच्छा से लिख के जाएंगे, तो कुछ नहीं हो सकता, एकदम अपना परफेक्ट होगा जो होगा। तो एकदम बेटा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, कॉन्फिडेंस रखना है और डरना नहीं है। हम रिपीट कर रहे, डरना नहीं है भाई, एकदम नहीं डरना है। और हम एक और चीज सेलेक्ट करेंगे, प्लीज यार प्लीज स्लीप हैम्पर मत करना। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट एग्जाम है, अकाउंट जो है फर्स्ट एग्जाम है। फर्स्ट एग्जाम में अगर स्लीप हैम्पर हो गया ना तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आगे थोड़ा मोड़ा तो हैम्पर होने वाला है। देखो
हम नहीं बोलेंगे एकदम स्लीप हैम्पर नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा तो होने वाला है। तो प्लीज इसलिए अकाउंट्स में स्लीप हैम्पर करके मत जाना। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम लोग का आगे का फिर चमत्कार हो जाएगा अगर अकाउंट्स में स्लीप हैम्पर हो गया तो अभी हम लोग को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिला था पढ़ने के लिए। फर्स्ट एग्जाम होता है, हम लोग के ऊपर होता है कितना दिन पढ़ना है। तो आई बिलीव तुम लोग अच्छा से एकदम पढ़ाई किया होगा, एकदम सब चीज अच्छा से हुआ होगा, लेकिन प्लीज स्लीप हैम्पर फर्स्ट एग्जाम में मत करना यार, प्लीज मत करना, आई रिक्वेस्ट। उसके बाद एकदम क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एकदम आराम से, अगर बाई चांस हम लोग को लगता है, देखो क्वेश्चन पेपर देख के हम लोग को थोड़ा अपना अंदाजा लग जाता है कि हम लोग कितना पानी में कितना नहीं है। तो अगर देखो पूरा पानी में लग रहा है तब तो एकदम और डरने का बात ही खत्म हो गया कि जो है बोनस है, ठीक है। तो ये माइंडसेट जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं ना तो हम लोग का सॉल्व हो जाता है यार। अगर वहां पर देख के हम लोग पैनिक हो गए ना कि सर ये तो आ नहीं रहा है, तो वो दिक्कत है। तो पैनिक एकदम नहीं होना है, पैनिक एकदम नहीं होना है। अगर नहीं भी आता है ना, तुमको एकदम चिल रहना है, एकदम रिलैक्स रहना है कि ठीक है हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, लिखेंगे, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा बेटा, एकदम हो जाएगा। और इतना कंटेंट यहाँ भरा हुआ रहता है ना, इतना कंटेंट कि हम लोग को कुछ याद नहीं आता है। नहीं आएगा भाई, ये स्वाभाविक है, मतलब इतना सारा कंटेंट एक बार में नहीं याद आएगा, लेकिन जब तुम जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब सब चीज याद आ जाएगा। अब क्वेश्चन रीडिंग टाइम में क्या होता है, हम लोग तुरंत रिवाइज करके गए हुए होते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये भी अवॉइड करो कि लास्ट का आधा घंटा को दिमाग को शांति दो। क्यों? क्योंकि वो इतना सब चीज पढ़ रखा है 2-3 दिन से, तो उसको शांति दो, उसको सेटल होने का टाइम दो। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना तो हर क्वेश्चन अलग चैप्टर से होता है। तो जब जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो चैप्टर का सब चीज घूमने लग जाता है दिमाग में, ये होगा, ये नॉर्मल बात है। तो क्वेश्चन रीडिंग टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है हम लोग को, लेकिन जब हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे ना, लेकिन बिना डरे बैठना है। अगर वहां क्वेश्चन रीड करके इतना सब चीज आया दिमाग में और डर गए तो खेल खत्म हो जाएगा बेटा। डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है, एकदम नहीं डरना है। आराम से बेटा सॉल्व करने बैठेंगे, सब चीज हो जाएगा, इसके लिए एकदम नहीं डरना है। और फर्स्ट 15 मिनट्स में ये डिसाइड कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन अपने को अटेंड करना है, बस इतना अगर तुम लोग डिसाइड कर लिया ना फर्स्ट 15 मिनट्स में कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, तो वो मोर देन इनफ है। और प्लीज बेटा प्लीज, एमसीक्यू कोई शुरुआत में अटेंड नहीं करेगा, एमसीक्यू कोई शुरुआत में अटेंड नहीं करेगा, पेपर भी नहीं देखेगा एमसीक्यू का कि क्या क्वेश्चन आया क्या नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बोले सब चीज दिमाग में घूमता रहता है, इतना इतना चैप्टर, और एमसीक्यू तो हर चीज अलग चैप्टर से होगा, हर अलग एएस से होगा। तो जब शुरू में दिमाग इतना घुमा हुआ है, उसके बाद हर अलग चैप्टर देखते जाएंगे, हम लोग का दिमाग फट जाएगा बेटा। इतना नहीं लेना है, एकदम नॉर्मल रहना है। एमसीक्यू कोई शुरू में नहीं देखेगा, प्लीज नहीं देखेगा। और तुम लोग डिसाइड कर लेगा 15 मिनट्स में शुरू में कि कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है कौन सा नहीं करना है। तो जब डिसाइड हो गया तो सबसे पहले अपने जो करेंगे अपने को जो आता है, ऑब्वियस सा बात है कि अपने कौन सा करेंगे जो अपने को आता है शुरू में। तो अपने जब 2 क्वेश्चन बना लेते हैं ना जो अपने को आता है, तो अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है, प्लस दिमाग भी स्टेबल हो जाता है कि हाँ हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। तो उसके बाद तुम लोग एमसीक्यू पकड़ो, तुम लोग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुम लोग को आता है, आराम से हो जाएगा, और उसके बाद तुम एमसीक्यू में जाओ। शुरू में प्लीज कोई एमसीक्यू में नहीं जाएगा, प्लीज कोई एमसीक्यू में नहीं जाएगा। एमसीक्यू हमेशा बीच में अटेंड करना चाहिए, ना शुरू में ना लास्ट में, ठीक है? क्योंकि लास्ट में हड़बड़ी हो जाएगा, टाइम नहीं होगा, तो आता आता वाला छूट जाएगा। और एमसीक्यू तो श्योर शॉर्ट मार्क्स है बेटा, आता है तो फुल, नहीं आता है तो 0। तो जो आता है उसको एकदम एमसीक्यू में मार्क्स नहीं खोना है लास्ट में करके। तो एमसीक्यू हम हमेशा सजेस्ट करते हैं प्लीज बीच में करो, सबसे बेस्ट वही होता है, प्लीज बीच में करना, ठीक है? और अपने बाकी सब बात कर ही लिए, ठीक है? और अपने का देखो, अपने जो लास्ट 9-10 मंथ से मेहनत कर रहे हैं बेटा, ये सब अभी डिसाइड होगा, सब अभी डिसाइड होगा। तो एकदम नहीं डरना है कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये 9 डेज, ये 7 डेज हम लोग एकदम ब्लंडर नहीं कर सकते। अपने को एकदम अच्छा खाना खाना है, इधर उधर नहीं खाना है, अपने को अपना तबीयत ठीक रखना है। क्योंकि बेटा इतना जो मेहनत की है ना, इतना जो मेहनत की है, सब अभी डिसाइड होगा, सब अभी डिसाइड होगा। तो मेंटल स्टेट बहुत मैटर करता है। तो एग्जाम में जाओ तो एकदम कूल माइंड से जाना, एकदम कुछ नहीं सोचना है इधर उधर का, एकदम आराम से जाना है, आराम से एग्जाम लिखना है, आराम से आना है। ये 9-10 दिन आपको और किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, खाली अपने से मतलब होना चाहिए, ठीक है? और एकदम अच्छा से करो, सब चीज हो जाएगा, डरना नहीं है। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि डरना नहीं है, सब चीज एकदम आराम से हो जाता है। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है? हम लोग यहाँ वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। और बेटा ये टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या ही बता दे, तुम लोग को भी सबको पता ही है यार कि कौन सा कितना कितना क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मिनिमम, मतलब इसको तो एकदम ही नहीं छोड़ के जाना है। सर इसमें पूरा सिलेबस लिखा हुआ है कि नहीं, ये खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा हुआ है, और भी सिलेबस है, लेकिन ये खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा हुआ है। तो एकदम प्लीज इसको एकदम जरूर से करके जाना है, ठीक है? इसको हम लोग नहीं मिस कर सकते, ठीक है? तो इतना हम लोग यहीं तक रखते हैं वीडियो को, हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब एकदम अच्छा से पढ़ो, एकदम अच्छा से एग्जाम लिखने जाओ, और एकदम फोड़ के आना। और प्लीज एकदम टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स माइंड से जाना, एकदम सब चीज अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो अपने यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है?